आप आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपने एमआईएस आईडी पर स्टूडेंटों के एडमिशन कर दिए हैं तो उनको सब्जेक्ट और सैंक्शन और रोल नंबर भी अलॉट कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है कि सैंक्शन वगैरह आपने नहीं किए हैं तो वो प्रॉपर एडमिशन नहीं माना जाता। ठीक है, तो आपको मैं उस चीज़ का एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से सब्जेक्ट सैंक्शन और रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्कूल की एमआईएस आईडी पर जाओगे, न कि पर्सनल एमआईएस आईडी पर। जैसे मैंने अपनी स्कूल की एमआईएस आईडी खोल रखी है तो उस पर आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि किस तरह होते हैं। जैसे स्कूल की एमआईएस आईडी खोलोगे तो आपके राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स आएंगे, उन पर करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे कई सारे लिंक आ रहे हैं। तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट वाले लिंक पे जाओगे, उसके बाद में देखोगे अलॉट सेक्शन और सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके नीचे आएंगे क्लास वाइज। ठीक है, आपके जैसे भी जो भी क्लास है या जो भी आपके स्कूल में जो जो क्लासें होने हैं, जैसे मैं आपको 6 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद में आप व्यू स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करोगे। व्यू स्टूडेंट लिस्ट पे करने के बाद में जैसे ही करोगे तो आपके पास व्यू जितने भी आपकी क्लास में, जैसे 6th क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी की आ गई। जैसे 27 स्टूडेंट थे तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे कि आप ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि 1 1 पे क्लिक करोगे तो काफ़ी टाइम होगा। ऑल पे क्लिक करने के बाद में देखोगे प्रोसीड पे दबाओगे। प्रोसीड पे दबाने के बाद में फिर नीचे आप करके देखोगे प्रोसीड सैंक्शन टू सेक्शन लिस्ट। अगर आपको कुछ एडिट करना है लिस्ट में तो एडिट कर सकते हो, ना प्रोसीड कर सकते हो सेक्शन लिस्ट। तो उसमें देखोगे आपको दे रखा है, जैसे मैंने अपने स्कूल में सेक्शन बना रखा है ए हिंदी मीडियम का। ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक किया और प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद में फिर आप उसमें नीचे जाओगे तो उसमें प्रोसीड टू सब्जेक्ट सेक्शन तो हो गई। अब देखोगे प्रोसीड टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे आपको पता है कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं 6 हरियाणा बोर्ड में वो 5 होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। उसके बाद में जब जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके स्कूल में पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग वगैरह, तो उस पर जैसे मैंने दिए हैं ड्राइंग और संस्कृत। उसके बाद में मैंने सेव कर दिए। सेव पे क्लिक करने के बाद में देखोगे कि ऊपर आ गया रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। तो आपका ये है कि आपने 6 क्लास के बच्चों के सब सेक्शन और सब्जेक्ट सक्सेसफुली एलोकेट कर दिए। देखो उसके बाद में आपको मैं रोल नंबर एलोकेट करके दिखाता हूँ। वहीं जाओगे दोबारा स्टूडेंट मैनेजमेंट वाले लिख के, उसके बाद में देखोगे एलोकेटेड रोल नंबर। एलोकेट रोल नंबर के बाद में जाओगे तो देखोगे मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ, वही क्लास दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे क्लास जैसे मैंने सेलेक्ट किया क्लास 6th। तो जैसे देखोगे क्लास 6th मैंने अभी आपके सामने दिया कि सेक्शन ए पे मैंने क्लिक किया और प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद में वही बच्चे आ गए जो मैंने वहाँ पे क्लिक किए थे। अब उनमें सभी के वो रोल नंबर दिखा रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी क्लास में आप अगर आपकी क्लास में 2 सेक्शन है, आपके स्कूल में एक ही क्लास के, तो दोनों सेक्शनों को दिखाएगा कि ए और बी हैं, तो इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं वहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद में फिर एक बार फिर आपसे मांगेगा कन्फर्म रोल नंबर एलोकेशन। अगर आप कन्फर्म है तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में हो जाएगा रोल नंबर एलोकेटेड सक्सेसफुल। इस तरह से एक स्टूडेंट का कंप्लीट एडमिशन माना जाता है। अगर आपने उसको सब्जेक्ट और रोल नंबर एलोकेट नहीं किए तो उसको कंप्लीट स्टूडेंट एडमिशन नहीं माना जाता। तो कृपया करके सभी स्टूडेंटों को सब्जेक्ट और सेक्शन और रोल नंबर एलोकेट करें।